अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड टॉपिक। नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। किसने किया था? स्वराज पार्टी ने। कहाँ पे? रांची में। कब? मई 1934। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय के मन में आया था। ठीक है। एम.एन. रॉय ने दिया था क्या? संविधान सभा के गठन का विचार। कब? 1934 में ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद कौन था पटना में? मई में ही 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है। पहले कौन किया था? 1934 में स्वराज पार्टी में। ठीक है। ये स्वराज पार्टी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या? एम.एन. रॉय ने 1934 में ही दिया था। फिर कांग्रेस में स्वराज पार्टी की मांग रखा गया था पटना में निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी। कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी इसकी पुष्टि। ठीक है। बात तो 1934 में भी चली थी। ठीक है, कांग्रेस के स्तर पर, लेकिन आधिकारिक रूप से 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा द्वारा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की कुल संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 थे वो 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है। देसी रियासत वाला 93 था, लेकिन 296 ब्रिटिश भारत, तो जो अंग्रेजों के गुलाम जो क्षेत्र थे उस वहाँ से। ठीक है। 93 देसी रियासतें जो राजा रजवाड़ों के पास थे। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सीटों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ठीक है। संविधान सभा के लिए जुलाई से अगस्त 1946 में संपन्न हुआ चुनाव। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था ये पूछा जाता है कि जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ था संपन्न। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें। 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 सीटें स्वतंत्र सदस्य जो थे, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, उसको मिली थी। देसी रियासतों ने भारत में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। ठीक है। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के आधार पर मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के कर के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं कितनी थी? 9 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था?
अस्थायी अध्यक्ष उस समय बनाया गया था, जो हमारे उसमें से सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। वह कहाँ से थे? बिहार से, पटना से थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे सचिदानंद सिन्हा। फिर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कब लागू हुआ? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। वही प्रस्तावना बना था। उद्देश्य प्रस्ताव ही का नाम बाद में क्या पड़ा था? प्रस्तावना था, जो कब लागू हुआ था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय जो संविधान के सदस्यों की कुल संख्या घटकर सदस्य 299 रह गई थी। पहले कितना था? अभी बताया था 389 था ना पूरा। ठीक है, 389 था, वो बच के रह गया 299, जिसमें भारतीय प्रांत के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासत से 70 प्रतिनिधि। उस समय कितने थे? यहाँ देखिए 296 ब्रिटिश भारत से की तरफ से, 93 थी देसी रियासतें की तरफ से, लेकिन 389 थी। अब 299 रह गया, तो इसमें क्या हो गया? 229 भारतीय प्रांत के और भारतीय रियासतों को 70 प्रतिनिधि। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, उसके बाद हो गया कहीं कहीं पर दिया गया है 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन भी मिलता है, तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कुल अधिवेशन कहता है कि कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे और कुल अवधि 165 दिन हुए थे। ठीक है, 11 अधिवेशन, कुल अवधि इसका था 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को ऐड करेंगे तो वही 12 अधिवेशन हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं लिखा जाता है 12 अधिवेशन, लेकिन है वो क्या? 11 अधिवेशन। 24 जनवरी 1950 को सभी क्या हुए? एक जगह पे एकत्रित हुए थे। जब सदस्य द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, उस समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 लोगों ने। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और 26 जनवरी 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसलिए अंगीकृत पूछा जाता है, कई बार अधिनियमित पूछा जाता है, या आत्मार्पित अपनाना कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1949 को। और संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, उनमें नाम इस प्रकार है: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन जो संविधान सभा में किन महिला में शामिल थी, कौन कौन थे, ये नाम पूछा जाता है। इसलिए विजयलक्ष्मी पंडित 1-2 बार रीड कर लेना है बस, कि ये अगर आएगा इनमें से छापने वाला आ जाएगा कि इस सब में से देखिए कौन है नहीं है। तो विजयलक्ष्मी पंडित हो गया, ये नेहरू जी की क्या थी? बहन थी। राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलियुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। पूछा जाता है अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जो सरकार का पुनर्गठन किया गया था, मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल हुए थे। अंतरिम सरकार क्या था? आपका सवाल होगा, अंतरिम सरकार
तो सरकार चलाने के लिए एक अंतरिम रूप से सरकार का जो होता है, चुनाव नहीं हुआ रहता है ना, उससे पहले का जो सरकार होता है उसी को अंतरिम सरकार कहते हैं। जैसे अंतरिम सरकार के रूप में अभी नेपाल में भी जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है वहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से चीज़ है, बस चलाने के लिए, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करना है हमें। अब आप बताइएगा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित से किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने सबसे पहले 1934 में, ठीक है, ये पता होगा आपको। 3 लोगों ने उस समय किया था। एम एन रॉय ने भी किया था, ठीक है। और उसके बाद कौन था? कांग्रेस में भी 1934 में पटना में किया गया था, ठीक है। आधिकारिक रूप से 1936 में किया गया था, ठीक है, याद होगा। मेरे साथ बस याद करना है, हम आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़े तो आप बहुत होगे, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? एम एन रॉय ने किया था। इसमें सोचना ही नहीं, सीधे मारना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है। एक संयोजित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1942 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए कितने प्रतिनिधि के अनुपात में था? 10 लाख पर 1 था, ठीक है। इसमें सोचना नहीं आएगा, भरो। X व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन था? अध्यक्ष था, ठीक है, ठीक है। इसका सोल्यूशन वही चीज़ है। कैबिनेट मिशन 6 मार्च 1946 में आया था। हाँ, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखने का है कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। सबको पता होता है, लेकिन कब? मार्च 1946। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी? आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है, वो अध्यक्ष था। उसके बाद पैथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर था। एपी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। तो ये सब कुछ उतना खास नहीं है। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे ही क्रिप्स प्रस्ताव वो अध्यक्ष था, इसीलिए वो चीज़ें था आया था, उसमें भी वो शामिल था क्रिप्स प्रस्ताव में, ठीक है। तो उस समय सारे अंग्रेज थे, तो इसलिए क्या किया गया था? उसको बाहर फेंक दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। फिर वो भी आया था इसमें, कैबिनेट मिशन में ये भी आया था, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। चलिए, तक मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व, ये तो याद हो ही है। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत, ठीक है। आगे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू था। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी कई बार आया है, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेनाध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था निर्मित अंतरिम सरकार में। कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान के 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें सी गोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन इस समय प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है। आगे देखते हैं। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम में सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो कौन हो जाएगा इसका?
क्वेश्चन, सॉरी किधर गया, चलिए देखते हैं क्या था। हाँ तो सी कथन, इसका हो गया। सी में क्या है, कथन सही है पर कारण गलत है। ठीक है, एक दूसरे से कारण से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है।